तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी, जहां हम राजनीति के हर पहलू की गहराई से पड़ताल करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल का एक बयान, जिसने राजनीतिक हलचल मचा दी है। वो बयान क्या है वो हम आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे, लेकिन उस बयान के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या जनता की मांगों को भीख कहना सही है? क्या मुफ्त की राजनीति ही इस आदत की जड़ है? और क्या विपक्ष इसे केवल एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? इस बयान को, इन सब बातों को लेकर आइए जानते हैं पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में वीरांगनाओं का एक सम्मान कार्यक्रम था। उसमें मंत्री प्रहलाद पटेल, जो कि लोधी समाज से आते हैं, उन्होंने अपने समाज के लोगों से अपील की वो स्वाभिमानी बने और हमेशा मिलने की चाह न रखने की बात कही उन्होंने। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास ज्यादातर लोग मांगने के लिए आते हैं या सरकार से उन्हें कुछ मिल जाए, जबकि कुछ देने के लिए कोई नहीं आता। उनका कहना था कि भाव जो है देने का होना चाहिए, लेकिन उनके बयान का कई अर्थ निकाले गए और इस विषय में जनता ने जो मांगे की हैं उसको भीख करार दे दिया गया, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। पटेल ने उदाहरण देते हुए कहा कि ज्यादातर लोग उनके पास मांगने के लिए आते हैं क्योंकि सरकार में है, कुछ देने के लिए नहीं आते, जबकि देने का भाव होना चाहिए। उनके इस बयान का अर्थ कुछ और निकालते हुए विपक्ष ने जनता द्वारा की जाने वाली जो मांगे हैं और जो पत्र हैं उनको भीख करार दे दिया, जिससे विवाद बड़ा खड़ा हो गया और एक तरह से हंगामा मच गया। पटेल ने कहा कि लोगों को सरकार से मुफ्त में चीजें मांगने की आदत पड़ गई है और समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पर विचार करना होगा। इसकी जरूरत है कि समाज में लोग आत्मनिर्भर बने। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या यह बयान जनता की आदत पर सवाल उठा रहा था, या राजनीति में मुफ्तखोरी की जो संस्कृति है, जो अभी अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गई है, जो कि हमने दिल्ली में भी देखी, तो उस पर एक उनका हल्का सा संकेत था। प्रहलाद पटेल एक सुलझे हुए नेता हैं, बेबाकी से अपनी बात बोलने वाले नेता हैं। वो वोट की राजनीति से दूर भी रहने की कोशिश करते हैं और दूर भी रहते हैं। हर चीज वोट के लिए नहीं करते हैं वो। लेकिन इस बार उनके बयानों का विपक्ष और स्वयं उनकी पार्टी में जो विवाद है वो थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल जो हैं वो उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी अब जनता को भिखारी कहने लगी है। उन्होंने सीधा सीधा भिखारी शब्द इस्तेमाल कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो कांग्रेस के ही हैं, उनका कहना है कि ये जो बयान है उनका असंवेदनशील है। प्रहलाद पटेल का बयान, प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए, तो किसके पास जाए? और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है, या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन क्या विपक्ष मुफ्तखोरी के खिलाफ है या सिर्फ इसे सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? सत्ता में आने के लिए सभी राजनीतिक दल किस तरह से मुफ्त का चंदन बांटने में जुटे हैं, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। तो प्रहलाद पटेल ने कुछ गलत नहीं कहा है। शब्दों को पकड़ने की जगह उसका भाव समझिए। क्या सत्ता और सरकारें मुफ्तखोरी को आगे नहीं बढ़ा रही हैं? इस पर एक विचार बहुत जरूरी है। इस विवाद के बढ़ते देखकर जो है प्रहलाद पटेल ने बीच में सफाई भी दी और कहा कि उनका बयान जनता के लिए नहीं बल्कि समाज की मानसिकता को लेकर था। जब उन्होंने साफ कर दिया है कि बयान किस लिए कहा था,
तो उस पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये साफ भी किया कि वे अपनी बात जो कह चुके हैं समाज के सामने उस पर कायम है, और इस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक अपना पोस्ट डाला। हालांकि उसमें जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और बाद में उस पोस्ट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उनको लगा कि ये बात इतनी ऊंची नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना ये जीतू पटवारी की छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्यवाही करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्यवाही करें। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। लेकिन अगर हम प्रहलाद पटेल की बात करें तो प्रहलाद पटेल दूसरे नेताओं से के उलट सत्ता और पद के लोभ से थोड़ा दूर हैं। मतलब उनके जैसे नहीं है, वरना 2005 के तमाम लालच दिए जाने के बावजूद वे बीजेपी छोड़कर उमा भारती का साथ नहीं देते। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी भी व्यक्तिगत तौर पर अच्छे से समझते हैं। तो जाहिर है कि कौन नेता क्या बात किस तरह से कहां कह रहा है उसको भी समझना जरूरी है, उसका भाव समझना जरूरी है। लेकिन राजनीति ये विवाद तो होता ही है। अब इस सब विवाद के बाद प्रहलाद पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान विपक्ष बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन चुनाव हारने पर उन्हीं योजनाओं को गलत ठहरा देता है। जो योजना विपक्ष ने पहले बड़ी उसकी तारीफ की थी, बाद में सत्ता में से हटने के बाद वो योजनाएं गलत साबित हो जाती है। यानी सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि चुनावी राजनीति में मुफ्त की योजनाओं के दोहरे मापदंड का भी है। कांग्रेस ने दिल्ली में महिलाओं के लिए नए नए क्या क्या योजनाएं की थी, गरीबों के लिए योजनाएं की थी। कांग्रेस का गरीबी हटाओ आंदोलन अभी तक चल रहा है। बीजेपी ने लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना करी। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्त की चीजें जनता को कमजोर बना रही हैं? मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना जैसी योजनाएं जनता को आर्थिक सहारा देती है, मान लिया ये बात, लेकिन क्या इससे सरकारी मदद पर निर्भरता बढ़ रही है? क्या राजनीतिक दल ही जनता को मुफ्त की चीजों की लत लगा रहे हैं ताकि चुनाव में इसका फायदा उठा सके? चुनाव में सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दल हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उसमें मुफ्तखोरी बढ़ाना भी एक हथकंडा है। प्रहलाद पटेल के बयान ने अनजाने में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है, चुनावी मुफ्तखोरी और इसकी राजनीति। सभी पार्टियां इस चुनावी मुफ्तखोरी की राजनीति कर रही हैं। तो सवाल उठता यह है कि क्या जनता ही दोषी है? जनता भिखारी है? जनता दोषी है? या राजनीतिक दलों ने इसे आदत को बढ़ावा दिया है? उन्होंने मुफ्त में अनाज बांटा शुरू किया, फिर उसके बाद पैसे बांटने शुरू किए और न जाने क्या क्या। सभी पार्टियां चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती हैं, फिर जब जनता उन वादों की याद दिलाती है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जनता की तो बहुत डिमांड है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए न जाने क्या क्या वादे करती हैं और फिर भूल जाती हैं। क्या मुफ्त योजनाएं जनता की जरूरत है या वोट बैंक की राजनीति है? इस पर बहुत पूरे देश में बहस होनी चाहिए। क्या यह मुद्दा केवल सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष का खेल बनकर रह गया है कि आप जब सत्ता में हो तो मुफ्त बांटो, हम जब नहीं है तो नहीं बांटे? क्या विपक्षी दल मुफ्त योजनाओं की आलोचना केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो सत्ता में नहीं आ पाते, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो मुफ्त योजनाएं खुद ही घोषित करते हैं? तो जो सच बोल रहा हो इस पूरे मुद्दे पर उसका सामना करना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। तो आप उसकी बात सुन नहीं सकते क्या? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में माना कि फ्री बीज मतलब मुफ्त बांटने वाली जितनी योजनाएं हैं वो राजनीतिक दबाव की तरह है। उस योजना के तहत उन पर दबाव पड़ता है। राजनीतिक पार्टियां इस दबाव के चलते चुनाव जिताऊ और वोट दिलाऊ बातें करती है। मतलब या तो चुनाव जिता दो और या फिर वोट दिला दो, और योजनाओं को लाती हैं, इस तरह तरह की घोषणाएं करती हैं बड़ी बड़ी, और इससे देश का विकास रुक जाता है। डेवलपमेंट के नाम पर पैसा तो रहता ही नहीं। ये मुफ्त पैसा और सामान बांटने की योजनाएं टैक्स पेयर्स की जेब पर भी भारी पड़ती है, जिन्हें कोई फायदा ही नहीं मिलता। हम आप टैक्स पेयर्स हैं, हमारे नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो इन मुफ्त योजना में चले जाता है। अब प्रहलाद पटेल ने इनडायरेक्ट रूप से यही तो कहना चाहते हैं। वो मुफ्त पैसे की वजह से दिहाड़ी मजदूर नहीं मिलते हैं, कई युवक जो है वो काम नहीं करना चाहते, स्किल्ड लेबर होते हैं तो भी वो नहीं करते। कई जगह हमने देखा है कि घर में पर्याप्त मात्रा में पैसा और अनाज पहुंच रहा है
तो इसलिए कोई काम नहीं करता। ये सब वोट के लिए राजनीतिक पार्टियां ही मुहैया कराती है। आज की तारीख में किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले कारीगर नहीं मिल रहे, उसकी क्या होती है? अब ये सच है, इसे कड़वा तो है, इसे माने और इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ने ना दे, ऐसा हमारा मानना है। इसमें समाज और देश की भलाई है। अगर कोई वाकई जरूरतमंद है और काम करने में अक्षम है तो सरकार उसके लिए विशेष योजना लाती है, उस पर उसको फायदा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सक्षम को घर बैठे मुफ्तखोरी करवाना ये देश का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी देश को, और इस पर रोक लगनी चाहिए और जनता की मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। तो ये था पूरा घटनाक्रम और इससे जुड़ा विश्लेषण। प्रश्न यह है कि जनता को मुफ्त चीजों की आदत छोड़ के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर सियासत को खुद अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। अगर राजनीतिक पार्टियां इन सब चीजों से दूर हट जाए तो उसको लेकर काफी सुधार होगा। प्रहलाद पटेल ने भले ही सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, उनका बयान एक बड़ी बहस की शुरुआत कर चुका है। लेकिन क्या मुफ्त की योजनाएं जरूरी है? क्या राजनीति का सिर्फ एक हथियार है, इसको राजनेता इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द रियल स्टोरी को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।